ठीक है बेटा। तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? बूलियन लॉजिक, ठीक है। कल यही देख रहे थे ना हम लोग? यस सर। कल हम लोगों ने कुछ लॉजिक गेट भी देखा था। लॉजिक गेट में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे थे, कुछ लॉजिकल गेट भी देखे थे, जिसमें हमें याद है कि एंड गेट, ठीक है, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों हम लोगों ने देख लिया था। अभी तक कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए कुछ टर्म्स ज़रा जानेंगे हम लोग। मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जिसे जिसे डाउट होगी जहाँ जहाँ, वो एक बार पूछ भी लेंगे। लॉजिक वगैरह के बारे में हम लोग सब बात कर चुके थे। चलिए एक टर्म हालांकि यहाँ पे है टॉटोलॉजी, ये टर्म है, केवल ध्यान रखेंगे। एक वर्ड है टॉटोलॉजी और एक वर्ड है फॉलेसी, ठीक है। ये केवल टर्म है। कहता है कि कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना। बूलियन एक्सप्रेशन समझ रहे हैं? बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि कुछ एक्सप्रेशन हो जिसमें कॉम्प्लीमेंट और बिना कॉम्प्लीमेंट के कुछ एक्सप्रेशन दिए हो एंड और नॉट गेट के थ्रू, और उसका फाइनल रिजल्ट अगर ट्रू ऑलवेज आए, ठीक है ना, ऑलवेज ट्रू आए, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉटोलॉजी बोलते हैं। ये टर्म है, समझ में आ रहा है? ये कौन से एक्सप्रेशन होंगे वो मैं अभी दिखाऊंगा कुछ एग्जाम्पल से भी। एक वर्ड है फॉलेसी। फॉलेसी का मतलब जहाँ पे उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ऑलवेज ज़ीरो हो, यानी कि फॉल्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलेसी। यानी कि एक बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है आप लोगों को मैं सिंपल से मैं बता दूं। जैसे कि ए, ध्यान से देखोगे, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, दिख रहा है? ये एक तरह से क्या हो गया? एक बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। ये हम अभी बताएंगे भी कुछ बूलियन लॉजिक के जो बेसिक जो कुछ पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में। तो ये क्या हमें, अगर मैं इसको लिख दूं कि ये ऑलवेज वन होता है, तो क्या आप एग्री करते हैं? ए प्लस ए बार इजकल टू वन, ये ऑलवेज वन होगा। आप एग्री करते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। ए है, ए बार है, एक ट्रूथ टेबल में बना रहा हूँ। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं बताया था ना मैंने? हेलो? यस सर। तो ए अगर एक है, एक ही वेरिएबल है ना, तो इसके कितने वेरिएबल बनेंगे? कितने वैल्यूज इसके होंगे? दो ही होंगे, 0 या फिर 1। क्लियर है? और अगर ये ए 0 है तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा। और अगर 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। ठीक है। तो अगर दोनों को हम ए प्लस ए बार करेंगे तो क्या ऑलवेज 1 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तो ये इसका मतलब, अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, यानी कि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और जिसकी वैल्यूज ऑलवेज 1 हो, उस टर्म को बोलते हैं हम लोग टॉटोलॉजी, ठीक है। और अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन और बता रहा हूँ, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि इसका हमेशा 0 आएगा। कैसे आएगा ज़रा देखो तो। ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सेम उसका भी ट्रूथ टेबल वैसा ही आएगा, 0 या 1 ए का। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये 1 या 0 होगा।
तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा क्या 0.1 यानी कि 0 एंड 1 तो क्या होता है, 0 होता है। 1 और 0, 1 एंड 0 ये भी 0 होता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में ये सर 0। हाँ, तो ऐसे कोई एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिसी बोलेंगे। ये एक एग्जाम्पल था जिससे आप लोगों को समझ में आ सके कि ये टोटोलॉजी और फॉलिसी क्या होता है। एक दो टर्म है जिसको मैंने यहाँ डिस्कस किया। क्लियर है? यस सर। चलिए, ये सारा मैंने कल डिस्कस कर चुका हूँ। लॉजिक ऑपरेशंस में नॉट एंड और ये ऑपरेशन में था और ये गेट्स में था। ये सामने के गेट्स आपको ध्यान आ रहा है, ये बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड गेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दिख रहा है, एंड गेट का शेप दिख रहा है और ऑपरेटर बीच में क्या है, डॉट। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में ए और बी लिखा था, यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स है, कोई मैटर नहीं है, तो डब्ल्यू डॉट एक्स होगा। क्लियर है? एक और गेट था, इसकी भी आपको जो है सिंबल दिख रहे होंगे, इसको प्लस से दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो इनपुट सिग्नल्स हैं उसको डब्ल्यू और एक्स माना है, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू और एक्स लिखा है, डब्ल्यू प्लस एक्स। क्लियर है? और जो थर्ड था वो नॉट गेट है, जो कि एक डब्ल्यू है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू का कंप्लीमेंट हो जाएगा, डब्ल्यू डैश या डब्ल्यू बार। क्लियर है अभी तक? यस सर। देखेंगे ट्रूथ टेबल भी मैंने कल सब बताया था। डॉट ऑपरेटर जो एंड गेट का था, एंड गेट में क्या था, डॉट था, और हमने इसको 0 0 करके दिखाया था, याद है? ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0 और ये 1 और 1, ये था ना। तो देखेंगे, इसको मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि व्हेन ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर ट्रू देन ओनली द रिजल्ट विल बी ट्रू इन एंड गेट। दिख रहा है ना, ट्रू ट्रू का ट्रू था, अदरवाइज ऑलवेज इट विल बी फॉल्स। इसका रिवर्स था आपको और में कि इफ़ बोथ और मोर देन, अगर दो से ज़्यादा सिग्नल है, इफ़ ऑल द सिग्नल्स आर फॉल्स और 0 देन द रिजल्ट विल बी फॉल्स, अदरवाइज इन ऑल केसेस द रिजल्ट विल बी ट्रू इन और गेट। क्लियर है? तो उसको 0 को यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है और 1 को ट्रू लिखा हुआ है। और नॉट में मैंने बताया था एक ही होता है, और उसका दूसरा वाला क्या होता है, इन्वर्टर, यानी कि उल्टा हो जाता है, तो फॉल्स का ट्रू हो जाता है, ट्रू का फॉल्स हो जाता है। अभी तक सभी को क्लियर है? ये कल का अभी तक रिवीजन है। यस सर। ठीक है, आगे आइए। यही इन्वर्टर गेट कैसे दिखाते हैं ये मैंने कल सिंबल बताया भी था। ठीक है, एंड गेट के भी पूरा डिटेल में ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने कल बताई थी। ठीक है, और फिर और गेट का अभी तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। आगे चलेंगे। दो तीन गेट और भी हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जान लेंगे, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट समझते हैं? यूनिवर्सल गेट का मतलब हो गया कि दूसरे सारे गेट केवल इन गेटों से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें दो गेट यहाँ पे लिखा हुआ है, नैंड और नॉर। ठीक है, अच्छा, नैंड से आपको क्या लगता है? नैंड को हम लिख दें अगर नॉट एंड, तो कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि एक तरह से दो बेसिक जो आपको लॉजिकल गेट थे उससे मिला करके क्या बन गया है, नैंड गेट बन गया। वो कौन से हैं? नॉट और एंड। और नॉर गेट का मतलब क्या हो गया? नॉट और। समझ में आ रहा है? यानी कि Yes, अब कुछ और भी लॉजिकल गेट है, जरा हम लोग जानेंगे। जैसे कि नैंड गेट की बात करेंगे, सिंबल भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
सिंबल में भी समझ में आ जाएगा। एंड को कैसे दिखाते हैं याद है आप लोगों को? ये था आपका सिंबल, ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने किया था ए और ये बी, जो भी नाम हो उसका नाम कुछ और, WX कुछ भी हो सकता है, ए और बी, और यहाँ से रिजल्ट आ रहा था। लेकिन इसके रिजल्ट के साथ ही एक इन्वर्टर लगा दें, समझ में आ रहा है? जो छोटा सा सर्किल होता है ना, वो इन्वर्टर के काम करता है। तो ये क्या हो गया? एंड है, एंड के साथ क्या जोड़ दिया गया है? नॉट जोड़ दिया गया। तो नॉट एंड मतलब नैंड गेट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, एंड गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डॉट बी से करते हैं ना नैंड गेट को। तो जो नैंड गेट होगा वो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि एंड गेट से जो रिजल्ट बनेगा उसको अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नैंड गेट बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर इसका ट्रूथ टेबल खींचना हो तो इसका क्या क्या होगा? ए बी और ये एफ है जिसको हम इक्विवेलेंट बगल में लिख भी दे रहे हैं। ये क्या है? ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रहा है? तो ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये देखेंगे एक पार्टिकुलर ऑर्डर होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है ना, बाइनरी इक्विवेलेंट, उस 0 0 का होता है 0, इसका होता है 1, इसका होता है 2 और इसका होता है 3। समझ में आ रहा है? तो एक नंबर का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है उसी अकॉर्डिंग इसको सजाया गया। खैर, हमने कहा था, अब जरा मुझे बताओ एंड गेट में ट्रू कब होता है? एंड गेट में दोनों 1 1। जब दोनों 1 1 हो। तो अब के केस में क्या होगा? जब दोनों 1 1 है तो 1 होता था, तो अब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि जो रिजल्ट आता है एंड गेट का उसका कंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये क्या बन गया है? नैंड गेट बन गया है। रिप्रेजेंटेशन पिक्चोरियल आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे है? एंड के आगे छोटा सा एक सर्किल लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेंगे आप लोग। मैं नेक्स्ट वाला नॉर गेट को जरा अभी तुरंत बताऊंगा। एक मिनट, ठीक है। आइए, दूसरा मैं जो बता रहा हूँ वो नॉर गेट को बता रहा हूँ। नॉर गेट को मैंने क्या बताया था? नॉट और, ठीक है। और कैसे बनाते हैं आपको याद है? पिक्चोरियल अगर हम बताएं तो ये थोड़ा सा सर्किल जैसा होता है और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। इसको ही हमने और गेट बनाया था। ये 2 इनपुट्स हो गए, ए और ये बी, और यहाँ पे छोटा सा क्या लग जाएगा? इन्वर्टर लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? एफ और एंड गेट को और गेट को कैसे लिखते थे? ए प्लस बी लिखते थे, ऐसा ही लिखते थे ना। अब क्या करेंगे? इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो भी आप लोग अब तक फिल कर चुके होंगे। ए हुआ, बी हुआ, और फिर यहाँ पे मैं सिंपली एफ ही लिख दे रहा हूँ, बाकी डिटेल नहीं लिख
ठीक है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। मैंने क्या बताया था और गेट को? द रिजल्ट विल बी फॉल्स इफ बोथ इनपुट्स आर फॉल्स। समझ में आ रहा है? अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रू। यही था ना, यानी कि 0 0 का 0 था, अदरवाइज क्या था? सबका 1 था। अब इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 का 1 हो जाएगा, बाकी का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। होप सो कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। आगे चलते हैं। इसी को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। नैंड गेट कैसे बनते हैं ये सामने दिख रहा होगा। एक छोटा सा इन्वर्टर लगा है, ए और बी है, इधर वाई, एफ की जगह यहाँ वाई लिखा है, यानी कि वाई रिजल्ट है, और ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं। यहाँ पे 1 और 1 केवल 1 होता था, बाकी सब जगह 0 होता था। 1 और 1 क्या हो गया? 0 हो गया, बाकी जगह 1 हो गया, जो अभी मैंने पूरा डिटेल बताया। ठीक है, नॉर गेट के बारे में अभी मैंने बताया था। देखेंगे और गेट के साथ एक छोटा सा इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, और उसके ट्रूथ टेबल भी बगल में बने हुए हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक और चीज़ इसमें है, हालांकि ये मैं अभी थोड़ा बाईपास कर रहा हूँ कि इससे दूसरे गेट कैसे बन सकते हैं, वो मैं थोड़ा बताऊंगा, देख लेता हूँ सिलेबस में अगर दिया होगा तो। ठीक है, नॉर गेट से भी बनता है। एक और भी गेट है, ठीक है ना, एक और भी गेट है जिसको क्या बोलता है? जॉर गेट। जॉर का यहाँ एक्सक्लूसिव और कहते हैं। समझ में आ रहा है? जॉर का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सक्लूसिव और, ठीक है ना। और एक्सक्लूसिव और का मतलब आप समझ जाओगे कि और का जो केस है ना, और का केस क्या था? और के केस में था कि आपको 0 और 0 0 होता था, बाकी सब जगह क्या होता था? 1 होता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे 0 0 0 रहेगा क्योंकि ये और ही है, लेकिन 1 और 1 क्या हो गए हैं? 0 हो गए हैं। एक पार्टिकुलर रूल होता है उसमें, नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हुए, ठीक है। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। हालांकि ऐसे ही जैसे जॉर है वैसे ही एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी होता है, उसकी कोई बात अभी नहीं करेंगे। जॉर गेट के बारे में मैं बता देता हूँ। देखोगे यहाँ पे एक्सक्लूसिव और कहते हैं। गेट फॉर पैरिटी चेक यूज होता है। ये पैरिटी चेक क्या है? जब डेटा भेजा जाता है किसी दूसरे जगह पे तो वो सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसके लिए वो चेक होता है। जॉर गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1, ठीक रहिए, इफ ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन हैव ऑड नंबर ऑफ 1। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितने 1 हैं इनपुट में? ए और बी में 0 और 1 कितने 1 हैं? एक ही है, ठीक है ना। तो ये ऑड है, इसलिए रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे 1 और 0 क्या है? इसमें भी नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 1 है, तो ये भी ऑड है, इसलिए रिजल्ट क्या हो गया? 1 हो गया। और दो यहाँ पे दोनों इवन है, तो इसलिए क्या रिजल्ट हो गया? रिजल्ट 0 हो गया। अगेन अभी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। मैं 3 वेरिएबल्स पे दिखा रहा हूँ। 3 वेरिएबल्स को कैसे मार्किंग करते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने देखा था एक वेरिएबल से कितने वैल्यू हो रहे थे, कितने कॉम्बिनेशन हो रहे थे? 2, ठीक है, 0 या फिर 1। 2 वेरिएबल से कितने हो रहे थे? 2 जो इनपुट से 4। 3 वेरिएबल से कितने होंगे? 3 इनपुट सिग्नल से, 3 इनपुट से कितने होंगे? मैं जो नंबर सिस्टम आप लोगों ने नाम सुना है ना, नंबर सिस्टम जो अगला चैप्टर है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये कुछ नंबर सिस्टम है, ठीक है ना।
वो इसी के अनुसार है। तो 3 में अगर मैं बात कर दूं तो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। 3 का जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में होती है। ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ इतनी जगह में बना दूँ। ए बी एंड सी, क्लियर है। मैं इस जॉर गेट को 3 इनपुट्स के साथ बता रहा हूं, ठीक है। कैसे होगा मैं बता दूं, कॉम्बिनेशन क्या होगा। पहला क्या होगा 0 0 0, समझ में आ रहा है। तो अभी तक ये जो देख रहे हैं 2 बिट का ए और बी, ऐसे ही हम बी और सी को सबको कर लेंगे 0 0 1, ठीक है। 0 1 0 एंड 0 1 1 दिख रहा है, यहाँ तक है, यहाँ तक दिख रहा है ना। Yes, sir. इसके बाद पहला बिट होगा फिर 1 और ये बाकी हो जाएंगे 0 0, क्लियर है। फिर होगा 1 0 1, ठीक है। फिर होगा 1 1 0 और लास्ट में होगा 1 1 1। कितने कॉम्बिनेशन बने देखो तो 8 बने हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है मैं बता दे रहा हूँ, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, ठीक है, इसकी 5 होती है, इसकी 6 होती है और इसकी 7 होती है। इतना ही जान लो कि बाइनरी नंबर जो होता है ना, जो 5 को अगर लिखा जाएगा तो 101 होता है बाइनरी नंबर 5 का। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस पे हमें जॉर बनाना हो, बात समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ वंस जहाँ जहाँ इवन होंगे, ऑड होंगे, नंबर ऑफ वंस कहाँ कहाँ ऑड है, यहाँ पे 0 0 1, एक ही 1 है ना, एक ही 1 है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक ही Yes, 1 sir. है तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हैं, ये ऊपर देखो ये 0 होगा, यहाँ पे 2 हो गए तो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 कितने हैं, 1. एक ही है तो ये 1 हो गया। यहाँ 2 हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी 2 हैं तो ये 0 हो जाएगा और लास्ट में 1 1 1 3 हो गए तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉर गेट, समझ में आ रहा है। और जॉर गेट को जो ग्राफिकली दिखाया जाता है मैं बता दे रहा हूँ, जो ऐसे हमने कर्व खींचा था, ठीक है ना, उसके पहले एक छोटी सी लाइन और ऐसे रहेगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। और Yes, इसको sir. पिक्चरली में जब सिंबल में डिनोट करने की बात होगी तो कैसे दिखाएंगे। जैसे वहाँ ए प्लस लिखते थे ना हम लोग, प्लस लिखते थे एंड और के लिए, प्लस लिखते थे और के लिए, लेकिन जब जॉर को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा सा सर्किल हो जाएगा, क्लियर है। तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा लॉजिक गेट सीखे हैं, एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, जॉर, क्लियर है। Yes, sir. अगर और कुछ देखेंगे सिलेबस में रहेगा तो वो भी मैं बता दूंगा। सबका ट्रूथ टेबल भी समझ में आ गया होगा, Yes, sir. ठीक है। सबके सिंबल्स भी याद हैं आपको। मैं सर जॉर गेट में 110 कैसे आता है? यहाँ पे क्या बताया, कह रहा है नंबर ऑफ 1, सुन रही हो ना, इफ द नंबर ऑफ 1 इज ऑड then only the result will be 1. If the number of 1 is even, then the result will be 0. Clear है। ये जॉर गेट का नियम है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा देख लेते हैं। एक और भी जॉर नॉर भी दिया है, एक्सक्लूसिव नॉर। इसका भी मतलब आप समझ गए होंगे। एक्सक्लूसिव नॉर का मतलब क्या हो गया, नॉर गेट अभी पढ़े हैं, नॉट और, नॉट और गेट पढ़े हैं ना। Yes, sir.
तो ये यही सिंबल था ना, यहाँ पे यही सिंबल था, ये जो सिंबल था यही था, और इसके साथ एक क्या लग गया है, इन्वर्टर लग गया है, ठीक है ना। तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, सीधा सा बात है। वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ वंस इवन थे, तो रिजल्ट क्या था, 0 था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। Yes. यहाँ पे उसका रिवर्स हो जाएगा, देख लो रिजल्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर इवन रहेगा तो 1 आएगा, ऑड रहेगा तो 0 नंबर ऑफ। समझ में आ रहा है। यहाँ जो अभी प्रीवियस रिजल्ट बना था, ये रिजल्ट बना था ना, अब इसके y को कम्प्लीमेंट कर दें हम, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 1, समझ में आ रहा है, 1 0 0 1, दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे। Yes sir. जो वहां पे था कि इफ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड देन द रिजल्ट विल बी फॉल्स। समझ में आ रहा है, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रू। ये सीट में आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जरा कुछ चीजें और जानेंगे हम लोग, बेसिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लॉज समझते हैं, कुछ नियम है, जैसे एक नियम मैंने टोटोलॉजी और उसके एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, इसको सिंपल जीरो ही समझ लीजिए, यानी कि फॉल्स जो होता है। 0 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स ही होगा, जो सिंबल एक्स का होगा वही सिंबल फाइनल रिजल्ट का भी होगा। कोई डाउट है? No sir. और 0.x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, ये भी ऑलवेज ट्रू होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है। जीरो मतलब यहाँ पे नंबर समझिएगा, ये मतलब है फॉल्स का। और आप लोग सोच रहे होंगे x में ये x का वैल्यू मैं दिखा दे रहा हूँ जरा कैसे क्या है। x की वैल्यू क्या क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, यही होगी ना, बात समझ में आ रही है। और दूसरे साइड क्या है, ऑलरेडी 0 है, समझ में आ रहा है ना, ये 0 है। जब दोनों को हम प्लस करेंगे 0 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स, तो 0 और 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है ना। और 1 और 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप देखोगे जो फाइनल रिजल्ट बन रहा है वो x का ही है, जो x है वही 0 प्लस एक्स का रिजल्ट है। बात समझ में आ रही है। Yes sir. उसी तरह 0.x करेंगे, 0.x, तो इसमें 0 और 0 का जो हम एंड गेट से जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, 0 बनता है। और 1 और 0 का भी रिजल्ट क्या बनता है, 0 ही बनता है। तो ये आप देखोगे कि ये ऑलवेज क्या है, 0 है, दिख रहा है यहाँ पे। Yes sir. सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या है, क्योंकि ट्रू प्लस एक्स ऑलवेज ट्रू होता है, क्योंकि x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, समझ में आ रहा है ना। तो x की वैल्यू 0 होगी तभी 0 प्लस 1 1 ही होगा, और अगर ये 1 रहेगी तो 1 प्लस 1 भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। क्लियर है। दूसरा कहता है 1.x इक्वल टू एक्स, इसको भी जरा देख लेते हैं। x है और हमारे पास 1 है, ठीक है ना, और इसको डॉट कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं तो क्या है 1.x। तो ये 1 की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी ना, इसका तो 2 वैल्यू होगा नहीं, इसकी वैल्यू 0 या फिर 1 होगी, ठीक है। तो 1.0 क्या होता है, 0 होता है, और 1.1 क्या होता है, 0 ही होगा, 1 होता है। तो ये देखिए 1.x का जो रिजल्ट होता है वो x के बराबर ही है, दिख रहा है ना, जो x की वैल्यू है वही 1.x की वैल्यू है। तो ये आपको ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है।
सिमिलरली कहता है लास्ट वाला कि x का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि उल्टा को फिर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स को इन्वर्स कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे सामने चली जाएगी। क्लियर है? यस सर। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि अगर ये आपको x की वैल्यू 0 है तो 0 का इन्वर्टर क्या होगा बताओ तो जरा। 0 का इन्वर्टर क्या होगा, 1 होगा, और 1 का इन्वर्टर फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओरिजिनली वैल्यू ही हमको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। लॉज है, आप लोगों ने शायद सेट थ्योरी में कुछ लॉज पढ़ेंगे। कभी सेट थ्योरी पढ़ा है ना? सेट थ्योरी पढ़े हो? यस सर। उसमें लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ऐसे कुछ लॉज दिए होंगे। उस लॉज को यहाँ पे भी हमें सीखना है, वो भी यहाँ काम करेगा। एक पहला जो है वो x प्लस एक्स डॉट वाई इजकल टू एक्स होगा, और x डॉट एक्स प्लस वाई भी क्या होगा, x ही होगा। ये क्या है, लॉ है, और इसको भी कई बार प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन लॉ लिखने हैं और साथ ही साथ उसे प्रूफ करना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। अब मान लो इसको हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसके ट्रूथ, एक तो सिंपलेस्ट तरीका होता है ट्रूथ टेबल। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, एक x बना लेंगे, ठीक है, जितने वेरिएबल्स इसमें सामने दिख रहे होंगे वैसा ही काम करेंगे, और एक क्या बना लेंगे, y बना लेंगे। यही है ना? ठीक है, फिर लिख देंगे हमको x डॉट वाई का रिजल्ट, क्योंकि हमको ये भी कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? और फिर हम लिख देंगे x प्लस x डॉट वाई का रिजल्ट। सामने दिख रहा है सबको? सामने दिख रहा है ना? हमने इंडिविजुअली सारे वेरिएबल्स को लिख Yes, दिया sir, है, yes, sir. प्लस इस एक एक्सप्रेशन को लिख दिया है, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दिया है। समझ में आ रहा है? अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। एक्स और वाई के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर है? x डॉट वाई क्या होगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये 1 होगा। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब जरा देखो, x प्लस एक्स डॉट वाई, यानी कि इसका और इसका प्लस करना है रिजल्ट का। समझ में आ रहा है ना? तो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 फिर 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। 1 और 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 तो क्या देखिएगा, क्या x की वैल्यू भी सेम है? क्या ये x का जो रिजल्ट हमारे पास निकल रहा है वही रिजल्ट इसका भी आ रहा है? ये 0 है तो 0 है, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, 1 है तो 1 यस सर, सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, वी फाइंड, ऐसा लिख देंगे कि वी फाइंड या फाउंड फ्रॉम ट्रूथ टेबल। समझ में आ रहा है? फ्रॉम ट्रूथ टेबल x प्लस एक्स डॉट वाई इजकल टू एक्स। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है?
किसी को डाउट है? नो सर। इसी तरीके से आप लोग काम करिएगा, ये जितने दूसरे लॉज हैं ना, ठीक है, इन सबको एक बार प्रूफ करने की कोशिश करिएगा। एसोसिएटिव लॉ का क्या कहता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। मतलब इसकी ऑर्डरिंग बदल दी गई है। एक्स प्लस, यहाँ वाई प्लस जेड एक साथ था, अब क्या कर दिया गया, एक्स प्लस वाई को एक साथ कर दिएगा और जेड को अलग कर दिया गया। उसी तरह एक्स डॉट वाई डॉट जेड को क्या कर रहा है, इसके रिजल्ट को एक साथ रखा है, इस बार इसके रिजल्ट को एक साथ रखा है, रिजल्ट सेम आएंगे। क्लियर है? हम थ्रू हमको याद रखना होगा कि एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या स्टेटमेंट है, कम्प्लीमेंट्री लॉ, जैसे ये कम्प्लीमेंट्री है, एक्स प्लस एक्स डैश इजकल टू 1 होगा। कोई डाउट है? मैं यहाँ एक्स लिखूँ, ठीक है, फिर एक्स डैश लिखूँ, ठीक है, एक्स डैश देख लीजिएगा ज़रा, ठीक है, और फिर इसको लिखूँ एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो देखेंगे ये तो x का क्या होगा, 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 भी 1 होता है। तो ये ऑलवेज ट्रू आ रहा है, ये ऑलवेज ट्रू आ रहा है। इस केस में भी ट्रू है, इस केस में भी ट्रू है, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? ठीक है। टाइम कितने हो रहे हैं? रहने देता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और है, एक क्लास और लगेगी, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो आज मैं इतना पे रोक रहा हूं, लेकिन 1 मिनट जरा जाना है।